भाइयों बहनों, महाबाहु ब्रह्मपुत्र को नमन करता हूं। भारत की लाल नदी के रूप में विख्यात और असम के सुख दुख, समृद्धि और यहां की सभ्यता संस्कृति की वाहक महाबाहु ब्रह्मपुत्र, जो यहां के सपनों को, यहां की आकांक्षाओं को और असम की सच्चाई का संवाहक भी है, इन सब की प्रतीक महाबाहु ब्रह्मपुत्र को नमन करते हुए भारत रत्न भूपेन हजारिका ने अपने प्रसिद्ध गीत में महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनोर तीर्थ, इस भाव के साथ इसकी महिमा का गान किया है। यह ब्रह्मपुत्र और इसके तट के लोगों के महामिलन का तीर्थ है असम, और इसलिए असम की इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। हमारे लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि धरती शंकर देव की भी धरती है। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के परम पुरोधाओं में से शंकर देव रहे हैं। शंकर देव के कारण ये धरती बच पाई थी, अन्यथा कांग्रेस की अगर कूटनीति चलती और कांग्रेस का षड्यंत्र सफल होता तो यह धरती भी उसी प्रकार से भारत के लिए खतरा पैदा कर देती, जैसे घुसपैठियों ने बहुत सारे क्षेत्रों में कांग्रेस की तुष्टीकरण के नाते आज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। लेकिन मैं उस महापुरुष को आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, जिन्होंने राष्ट्रवाद की अलग जगा करके उस कालखंड में इस धरती को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दिया था। शंकर देव के, श्रीमान शंकर देव की इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उस महापुरुष के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, शंकर देव ने हमें, श्रीमान शंकर देव ने हमें घुसपैठ की समस्या के प्रति सचेत किया था, और इसलिए कांग्रेस शंकर देव को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस की नीति विकास नहीं, कांग्रेस की नीति समृद्धि नहीं, कांग्रेस की नीति आप सबकी खुशहाली कभी नहीं रही। उसकी नीति तुष्टीकरण की नीति थी, एन प्रकार सत्ता प्राप्त करने की नीति थी, और उसकी कीमत एक लंबे समय तक असम वासियों को चुकानी पड़ी थी, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में। मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका कि आपने पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया था, और श्री सर्वानंद सोनोवाल को असम का मुख्यमंत्री बनाया। और आज एक बार फिर से मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। मैं आपका असम वासियों का अभिनंदन करता हूं कि लोकसभा चुनाव में आपने फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया, और भारतीय जनता पार्टी को असम वासियों ने भारी समर्थन देकर के अपना योगदान दिया, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अंदर भारत को एक यशस्वी नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। आपने देखा होगा मोदी जी की नीतियों में न जाति का, न क्षेत्र का, न भाषा का, भारत के किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के भाव के साथ सरकार कार्य कर रही है, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। इस भाव के साथ कार्य करने की भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का यह कार्य आज भारत को विकास की एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है।
भाइयों बहनों, हमारा पूर्वोत्तर भारत विकास की आस देखता रहता था। पूर्वोत्तर भारत का अपेक्षित विकास नहीं हो पाता था क्योंकि सरकार के एजेंडे में, पिछली सरकारों के एजेंडे में कभी पूर्वोत्तर भारत नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने लुक ईस्ट नीति को ही लागू नहीं किया, बल्कि लुक एक्ट ईस्ट नीति के तहत प्रत्येक मंत्री को यह बाध्यकारी किया उस सप्ताह में एक दिन कम से कम वह पूर्वोत्तर के राज्यों में बिताएगा और अपने विभाग के, अपने मंत्रालय की नीतियों की समीक्षा करेगा, जमीन पर जाएगा, गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है और नागरिकों को कितना मिल रहा है, इसका अवलोकन करेगा और फिर उसकी स्वयं समीक्षा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। आज इसका परिणाम असम समेत पूरा पूर्वोत्तर भारत अष्ट सिद्धि के रूप में 8 राज्य विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सचमुच अभिनंदनीय है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, जब यशस्वी नेतृत्व किसी देश को प्राप्त होता है तो हर एक क्षेत्र में देश को यशस्वी नेतृत्व प्रदान करता है। विगत 1 वर्ष पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारत के लिए कोरोना की महामारी के रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना महामारी के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश के अंदर एक विश्वास जागृत हुआ, गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री कल्याण गरीब पैकेज के माध्यम से, और आत्मनिर्भर भारत की जिस परिकल्पना को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आज वह एक नए भारत, भव्य भारत की तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करता है, जो वह भारत दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है। आपने भाइयों बहनों अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के वह वक्तव्य सुना होगा जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भले ही कोरोना से प्रबंधन किसका कैसा रहा यह समय बताएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रबंधन का लोहा दुनिया ने माना है। और यही नहीं, अपने देश के नागरिकों के लिए 2 वैक्सीन एक साथ देने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और न केवल भारत को बल्कि भारत के मित्र देशों को बचाने का कार्य भी भारत के कोरोना वैक्सीन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज एक बार फिर से हम सबको मोदी जी के नेतृत्व में जैसे कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन कार्य भारत के अंदर हुआ है, वैसे ही हम लोगों को एक बार फिर से न केवल कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीत के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना है, बल्कि कोरोना के खिलाफ जैसे विजयी असम के लोग बने हैं, ऐसे ही इस चुनाव में भी, विधानसभा के चुनाव में भी हम सबको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य पूरे देश के अंदर चल रहे हैं, डबल इंजन की सरकार के लिए असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आप सबके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, मेरे लिए यह धरती इसलिए भी अत्यंत पूज्य है क्योंकि इस धरती ने महान साहित्यकार दिए हैं। पद्मकांत नाथ इसी धरती में पैदा हुए थे, असमी साहित्य के महान साहित्यकार थे। डॉक्टर सर्वानंद देव गोस्वामी और खेल जगत से जुड़े हुए कमल दत्त होजाई भी इसी धरती पर पैदा हुए थे। हम सबको अपनी इन विभूतियों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। इन्होंने देश और दुनिया के अंदर न केवल होजाई का बल्कि असम के नाम को एक नई ऊंचाई देने का कार्य किया था, और इन विभूतियों के कारण ही आज असम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी समृद्धि
और यहां का नौजवान अपनी ऊर्जा और अपनी ओजस्विता के लिए देश और दुनिया में पूरे सम्मान के साथ आज उसे हर जगह सम्मान प्राप्त हो रहा है। इसके पीछे इस धरती पर पैदा होने वाले महापुरुषों का योगदान रहा है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज एक बार फिर से मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। यह देश वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, आपने देखा होगा विगत 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास की योजनाओं को हर एक नागरिक तक पहुंचाने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं की। हमने किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी की क्षेत्र, किसी की भाषा को नहीं देखा। हमने तो कहा सबका साथ, सबका विकास। प्रधानमंत्री आवास सबको मिलेगा। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन सबको प्राप्त होगा। उजाला योजना के अंतर्गत एलईडी बल्ब ये सबको प्राप्त होगा। सौभाग्य योजना के माध्यम से हर घर बिजली देने का काम होगा और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल के माध्यम से सबको शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने का कार्य भी करेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आयुष्मान भारत के अंदर हर नागरिक को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य भी करेंगे और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से हर खेत को पानी पहुंचाने का कार्य भी करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना का हिस्सा है। इसमें कहां जाती है, यहां पे कहां मत और मजहब की बात आती है। यहां पे तो विकास सबका, योजनाओं का लाभ सबको, एक नीति के तहत विकास की योजनाओं को घर घर गांव गांव तक पहुंचाने का कार्य क्या करने का जो प्रयास हुआ है आज भाइयों बहनों, वो हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ साथ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य होने चाहिए। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं आईआईटी, कहीं मेडिकल कॉलेज। और मुझे प्रसन्नता है इस होजाई विधानसभा क्षेत्र में भी एक नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति को यहां के माननीय मुख्यमंत्री श्री सोनोवाल जी ने यहां के लिए स्वीकृत किया है। एम्स के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आज देश के अलग अलग स्थानों पर प्रारंभ हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से विकास की एक नई गति देने, परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल की परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के नागरिकों को दिया। लेकिन साथ साथ भाइयों बहनों, आप याद करिए, हम कश्मीर के लिए लड़ा करते थे, कहा करते थे एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। 1952 में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति को पोषक करते हुए भारत के संविधान में धारा 370 डाल करके कश्मीर को आतंकवाद के हवाले कर दिया था और बंगाल की धरती पर पैदा होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तब उद्घोष किया था एक देश में 2 प्रधान 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य भी किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज भाइयों बहनों, होजाई के लोग भी, अगर होजाई का नौजवान भी अगर चाहेगा कश्मीर में जाकर के जमीन खरीद सकता है, वहां निवास कर सकता है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन कांग्रेस ने पाबंदी लगाई थी कि होजाई या असम का नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। और तो और मैं जब भी जाता हूं, आज प्रातःकाल मुझे मां कामाख्या का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं जैसे ही मंदिर परिसर में पहुंचा, मैंने वहां प्रणाम किया, तब तक मुझे चारों ओर से एक नारा सुनने को मिला। मां कामाख्या देवी के प्रति लोगों के मन में अपार श्रद्धा का भाव है। पूरा देश बड़ी श्रद्धा के साथ यहां पर आकर के मां का अनुष्ठान करता है, उनसे शक्ति अर्जित करता है। लेकिन साथ साथ जैसे मंदिर परिसर में गया था, मुझे एक ही आवाज सुनाई दी थी और हर एक मुंह से, बच्चे हो, नौजवान हो,
महिलाएं हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों, किसी भी उम्र का व्यक्ति एक ही बात कहता था, जय श्री राम का। भाइयों बहनों, ये हमारा एक संबोधन है। राम हमारा संबोधन है, हमारा शिष्टाचार है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा राष्ट्र का प्रतीक है और हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ हमारे पुरोधा भी हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पुरोधा है। उन्होंने भारत को एक दिशा दी है। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव की आधारशिला रखी है। राम के बगैर भारत का काम चल ही नहीं सकता है और राम पर भारत का हर वासी बच्चा बच्चा गौरव की अनुभूति करता है। भाइयों बहनों, हम लोग कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वही बोलते थे ना, असम का नौजवान भी जाता था तो यही बोलता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन इस सपने को साकार किया है, इस सपने को भी साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारी बाधाओं को दूर करके आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुका है। और मैं अभिनंदन करूंगा असम वासियों का कि भाइयों बहनों, अभी राम मंदिर निर्माण के लिए जो निधि समर्पण की योजना थी उसमें असम के नागरिकों ने भी बहुत अच्छा योगदान किया है। मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके द्वारा दिए गए समर्पण से भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। भारत माता का ऐसा भव्य मंदिर बनेगा जो नए भारत की नई तस्वीर दुनिया के सामने रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल तलाक पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। अब 3 तलाक कह करके कोई नारी गरिमा के साथ ठेस नहीं पहुंचा सकता है। 3 तलाक की बात करेगा तो जेल के अंदर भारत की जेलें उसका इंतजार करेंगी। ये सुरक्षा देने का कार्य भी बहन और बेटियों को किसी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, अगर दुश्मन देश भारत के अंदर घुसपैठ करके भारत के अंदर किसी प्रकार की कोई गुस्ताखी करेगा तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के बहादुर जवानों ने करके दिखाया है। सरकार तो ऐसी ही चाहिए जो विकास भी करा सके, समृद्धि भी ला सके, नौजवानों के लिए रोजगार भी दे सके, हमारी माता और बहनों की गरिमा का ख्याल भी रख सके और साथ साथ सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा के साथ ही भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के सपने को साकार करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर सके। और यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर चल रहा है। असम के अंदर सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में यह कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों के अंदर किया है और अगले 5 वर्ष के लिए आप सबका समर्थन और सहयोग प्राप्त करने के लिए एक बार फिर से हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। और इसके लिए मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, होजाई से भारतीय जनता पार्टी ने श्री रामकृष्ण घोष को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में भेजा है और श्री शिबू मिश्रा को लालडिंग से भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिया है। भाइयों बहनों, ये दोनों प्रत्याशी हैं, इन दोनों प्रत्याशियों को आपने पहचान लिया है ना? इनको समर्थन देंगे? मेरे साथ हाथ उठा करके बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ उठाएंगे, बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।